Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we will learn our new topic US hegemony. तो सबसे पहले the term hegemony. Hegemony the term है. It has been derived from the Greek language, which means dominance. Which means dominance. But US hegemony means to gain and retain power in international politics. Yeah, we can say in international politics, hegemony means to gain and retain power. पावर को हासिल करना और उसको अपने पास रखना, बचा कर रखना, इस्तेमाल करना, उसको कहते हैं hegemony. मगर यूनाइटेड स्टेट्स की hegemony क्या थी? यूएस जो है यूनाइटेड स्टेट्स showed its hegemony or dominance in the world politics after the disintegration of bipolarity or disintegration of USSR in 1991. In 1991, United States proved herself as a hegemon power when United States, with a coalition forces of 660,000 from about 34 countries, attacked Iraq and defeated Iraq, and then therefore United States proved herself as a hegemon power. हेजेमन पावर अमेरिका ने अपने आप को कब स्थापित किया? यूनाइटेड स्टेट्स ने 1991 में, जब यूनाइटेड स्टेट्स ने 6,60,000 फौज के साथ, जो फौज फ्रॉम अबाउट 34 कंट्री से ताल्लुक था फौज का, इतने फौजियों ने, इतने ट्रूप्स ने हमला किया इराक पर, और इराक वाज मेड टू एक्सेप्ट इट्स डिफीट, और इस तरह अमेरिका ने अपने आप को प्रूव किया एक हेजेमन पावर. हेजेमन पावर जो है, हेजेमनी जो है, ये इसकी 3 फॉर्म, देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ हेजेमनी. नंबर 1 मिलिट्री पावर और हार्ड पावर, मिलिट्री पावर और हार्ड पावर. हार्ड पावर जो है, इट रेफर्स टू मिलिट्री पावर ऑफ ए स्टेट. मिलिट्री पावर है फिर स्टेट. अमेरिका जो है, इसके पास इस वक्त मिलिट्री ताकत, बहुत ताकत है, यानी कि इतनी मिलिट्री ताकत है, इतनी डिफेंस है, इसके पास फौज है, इतनी फौजी ताकत है कि वो दुनिया के किसी भी प्लेनेट पर, किसी भी कोने पर, किसी भी एरिया पर कब्जा कर सकता है, या वहाँ पर हमला करके वहाँ से वो आकर जीत सकता है. तो यानी कि ओवरवेलमिंग पावर है मिलिट्री पावर. किसके साथ? इसके पास अमेरिका के अमेरिका का जो इन्वेजन ऑफ अमेरिका ऑन इराक हैज़ क्लियरली शोन, क्या उसने दिखाया? हर कैपेबिलिटी ऑफ हार्ड पावर और मिलिट्री पावर. जो मिलिट्री पावर है या हार्ड पावर है, इट इज़ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ए स्टेट टू फॉर्मुलेट इंटरनेशनल या फॉरेन पॉलिसी. इंस्ट्रूमेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी एक नेशन की होती है मिलिट्री पावर. जिसके पास मिलिट्री पावर ज़्यादा है, उसकी बात आगे इंटरनेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर मानी भी जाती है, ज़्यादा ताकतवर माना जाता है. तो ये भी कहा गया है अमेरिका का मिलिट्री पावर जो है या हार्ड पावर इतना ज़्यादा है कि अगर हम 6 मिलिट्री जो ममालिक हैं, बड़े ममालिक के 6 मिलिट्री नेशन, उनको मिलाकर जितनी ताकत है, उसके बरअक्स या उसके मुकाबले में यूनाइटेड स्टेट अकेले की ताकत है. यानी कि इतना पावर किसके पास है? अमेरिका का है ना. ओवरवेलमिंग जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, वो किसके पास है? अमेरिका के पास है. हाँ, जो इसका स्पेंडिंग है, इट इज स्पेंडिंग, यानी कि अमेरिका स्पेंडिंग ऑन डिफेंस इज एज मच एज नेक्स्ट 6 मिलिट्री नेशन. 6 military nations or states, or we can say countries, nations taken
टुगेदर। अमेरिका के पास इस वक्त जितनी मिलिट्री ताकत है, अगर 6 बड़े मुल्क मिलिट्री पावर को हम जमा इकट्ठे करेंगे, जितना वो 6 खर्च करते हैं उतना अमेरिका अकेला खर्च करता है। ये पहली फॉर्म है या काइंड है या वो। नंबर 2, हेजेमनी एज स्ट्रक्चरल पावर। स्ट्रक्चरल पावर, this structural power refers to economic power of a state or of a nation or of a country. So structural power or economic power means it consists of the ability of a nation या capability of a nation to satisfy its own needs and to control the behavior of other nations. एक ये जो वो पावर है, इक्तिसादी ताकत, वो ताकत है जब एक मुल्क एक तो अपने मुल्क की जितनी भी ज़रूरियात ज़िंदगी वो फुलफिल करे और उसके अलावा बाकी ममालिक का जो बिहेवियर है उन पर भी कंट्रोल कर सके। वो कैसे? अगर एक मुल्क के पास, अमेरिका के पास इस वक्त इकनॉमी उसकी अच्छी है, एक तो अपने मुल्क को चला सकता है, वो अपनी नीड्स फुलफिल कर सकता है, उसके अलावा बाकी मुल्कों को वो क्या प्रोवाइड करता है, हेल्प, असिस्टेंस, इकोनॉमिक हेल्प किसके लिए? ताकि वो उनके मोल्ड करता है, उनके बिहेवियर को कंट्रोल कर लेता है, बाकी नेशन पर उसका कंट्रोल आ जाता है। जैसे कि MBA डिग्री, ये भी अमेरिकन डिग्री है, क्लियर अमेरिकन डिग्री है, ये भी अमेरिका से है। ये MBA मास्टर्स ऑफ बिजनेस एप्लीकेशन वगैरह, या इंटरनेट जो है दुनिया भर में इंटरनेट है, ये भी अमेरिका की देन है। तो इन चीज़ों से हमें इंटरनेट है जो 1950 में अमेरिकन मिलिट्री रिसर्च ने प्रोजेक्ट जो शुरू किया था, तो वहाँ से इस इंटरनेट का वजूद हुआ। तो ये किसकी देन है? इट इज़ द गिफ्ट ऑफ अमेरिका, या इट इज़ गिवन बाय अमेरिका। कौन? इंटरनेट। या MBA कोर्सेज है, ये भी किसकी देन है? अमेरिका की देन, जो इस वक्त माना जाता है दुनिया के अंदर कोर्सेज। तो इसका मतलब है इन शॉर्ट कि इकनॉमी सतह पर, यानी इकनॉमिकली The United States is more powerful than other countries. मिलिट्री तो है ही, इकोनॉमिकली भी वो ज़्यादा पावरफुल है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। तो थर्ड वन इज हेजेमनी एज सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर refers to cultural superiority or cultural power. ये भी it is soft power is the ability of a nation to pursue rather than choose. To pursue rather than choose. यानी कि एक एबिलिटी, एक नेशन की एबिलिटी है, एक मुल्क की एबिलिटी है, एक इंसान की, एक पर्सनैलिटी की एबिलिटी है कि उसके नक्शे कदम पर चलें, बाकी मुल्क चलें या बाकी लोग चलें उसके नक्शे कदम पर। इसलिए ना कि उन पर कोई क्यूज है, ज़बरदस्ती के बगैर, परस्यू यानी कि परस्यू करना, ताकुब करना, किसी चीज़ का ताकुब करना। अमेरिका के पास, यानी कि अमेरिका को जो कल्चर है, अमेरिकन कल्चर इज़ वेरी स्ट्रांग कल्चर इन द वर्ल्ड, कि दुनिया के जितने भी लोग हैं, दुनिया की जितनी भी कंट्रीज हैं, लगभग वो परस्यू कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं कौन सा कल्चर? अमेरिकन कल्चर। जैसे अमेरिकन जंक फूड है, इट इज़ दिस जंक फूड इज़ लाइकेड बाय द यंगस्टर ऑल ओवर द वर्ल्ड टुडे। तो इसी तरह यानी कि ये जैसे यहाँ पर जंक फूड है, फॉर एग्जांपल जो हमारे पास लेज हैं, कुरकुरेज हैं, या हमारे पास कोका कोला वगैरह है, ये चीज़ें वो चीज़ें हैं जो किसी मुल्क ने डेवलप किए हैं, तैयार किए हैं, और बाकी ममालिक या बाकी लोग उसको परस्यू कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, ले रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, न कि उन पर कोई ज़बरदस्ती है कि आप खाओ, आप पियो, आप ये करो, वो चीज़ नहीं है। या जो हम जीन्स, ब्लू जीन्स जो है, ये भी इस वक्त हमारे जो यंगस्टर हैं, इवन के हमारे जो ओल्ड मैन भी हैं, बूढ़े एल्डर लोग भी हैं, वो भी यूज़ करते हैं जीन्स पैंट वगैरह। ये भी किसकी कौन सा कल्चर है? अमेरिकन कल्चर। यानी इसका मतलब है तो अमेरिका जो है इट इज़ मिलिट्री के लिहाज से इट इज़ वेरी स्ट्रांग कंट्री। कल्चर के स्ट्रक्चरल के लिहाज से देखें, यानी कि इकोनॉमिकली अगर देखेंगे तो अमेरिका वो नंबर 1 पर आता है। तो सॉफ्ट पावर अगर कल्चर का हम देखेंगे तो दुनिया भर में अमेरिकन कल्चर इस वक्त अडॉप्ट हो रहा है या फॉलो कर रहे हैं दुनिया भर के लोग, या दुनिया भर के ये यंगस्टर जितने भी हैं ये फॉलो कर रहे हैं अमेरिकन कल्चर, वेस्टर्न कल्चर। इट इज़ वेरी स्ट्रांग कल्चर ऑल ओवर द वर्ल्ड। द यूज ऑफ अमेरिकन ड्रेस है जो जी यानी ब्लू जीन्स है, जंक फूड्स है लाइकेड बाय द
youngsters all over the world. It is the classical example of अमेरिकन सॉफ्ट पावर, यानी कि अमेरिकन का जो कल्चर है उसकी क्लासिकल एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है ये. दिस इज टुडेज टॉपिक, यूएस हेजोमनी. पहले हेजोमनी हैज बीन डिराइव्ड या इज टेकन फ्रॉम द ग्रीस लैंग्वेज. जो ग्रीस लैंग्वेज में हेजोमन है, हेजोमन का मतलब है डोमिनेंस. तो यूएस की हेजोमनी या उसकी डोमिनेंस ही है कि टू, या हम सिंपली कहेंगे हेजोमनी मीन्स टू गेन एंड रिटेन पावर. तो भाई यूएस की हेजोमनी वो हेजोमनी है कि अमेरिका किस तरह, इसको डोमिनेंस या हेजोमनी, दादागिरी, दादागिरी डोमिनेट करके रखा है दुनिया को किसने, अमेरिका ने. दादा बना है, दादागिरी कर रहा है. तो अमेरिका ने अपनी दादागिरी कब शो की? अमेरिका showed its क्या दादागिरी या hegemony या dominance in 1991 when America या USA attacked Iraq with a coalition of 660,000 troops from about 34 countries and made Iraq to accept its defeat or Iraq was defeated. तो अमेरिका ने शो कर दिया कि वो एक hegemon पावर है आफ्टर द एंड ऑफ बाइपोलरिटी या कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर इन 1991. तो हेजोमनी के तीन फॉर्म्स है, और थ्री कंट्रीज आर थ्री पावर. मिलिट्री पावर या इसको हम कहेंगे हार्ड पावर. हार्ड पावर रेफर्स टू मिलिट्री पावर, यानी कि एक नेशन की एबिलिटी, मिलिट्री एबिलिटी. अमेरिका के पास इस वक्त जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, इट इज़ वेरी लार्ज है कि वो दुनिया के किसी भी कोने पर हमला कर सकता है, उसको किसी भी पॉइंट पर पहुंच सकता है, किसी भी प्लेन पर पहुंच सकता है. उसकी इतनी ताकत है कि जितने 6 मिलिट्री नेशन टेकन टुगेदर जितना स्पेंड करते हैं अपने डिफेंस पर, उतना अमेरिका अकेला क्या करता है, खर्च करता है किस पर, मिलिट्री पर, फोर्स पर. तो जो मिलिट्री पावर है या हार्ड पावर है, ये जो है इट इज़ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ ए नेशन. ये भी जो फॉरेन पॉलिसी है, खारजा पॉलिसी है मुल्क की, उस पर भी एक ज़बरदस्त असर अंदाज होता है, इफेक्ट डालती है. कौन सी चीज़, मिलिट्री पावर और हार्ड पावर. स्ट्रक्चरल पावर या इकोनॉमिक रेफर्स टू इकोनॉमिक पावर. ये किसी मुल्क की या किसी भी इंसान की लियाकत, ताकत, एबिलिटी, एक तो फुलफिल इट्स ओन नीड्स एंड टू कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ अदर नेशन. उसको हम कहेंगे इकोनॉमिक. अमेरिका के पास इकोनॉमी बहुत ज़्यादा है, तो अमेरिका तो अपने मुल्क को भी चलाता है और बाकी मुल्कों को भी असिस्टेंस देता है, यूनाइटेड नेशंस को भी प्रोवाइड करता है असिस्टेंस. तो जब भी इसकी नीड हो यूनाइटेड नेशंस को, तो इसका मतलब है कि अमेरिका के पास स्ट्रक्चरल पावर यानी इकोनॉमिक पावर बहुत ज़्यादा है. जैसे कि इंटरनेट है, ये भी इकोनॉमी में आता है. MBA कोर्सेज वगैरह हैं, डिग्री बड़ी बड़ी जो है अमेरिका से डेवलप होकर आई हैं. इंटरनेट भी अमेरिका की देन है. मिलिट्री रिसर्च प्रोजेक्ट 1950 में. सॉफ्ट पावर यानी कि कल्चरल पावर. दुनिया के अंदर जितना अमेरिकन कल्चर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग कल्चर, या जो कल्चर है, स्ट्रॉन्ग कल्चर है, जो परस्यूड हो रहा है दुनिया के अंदर. लोग उसको परस्यू कर रहे हैं, ममालिक परस्यू कर रहे हैं, यंगस्टर परस्यू कर रहे हैं, ना कि क्यूज, रादर देन क्यूज. उन पर कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई जबर नहीं है उन पर कि आप ऐसा करो, ऐसा खाओ, ऐसा पियो, ऐसा लगाओ, ऐसा पहनो. वो बात नहीं है. खुद ब खुद अडॉप्ट कर रहे हैं, वो खुद ब खुद फॉलो हम कर रहे हैं अमेरिकन कल्चर, वेस्टर्न कल्चर. इट इज सॉफ्टवेयर यानी कि ब्लू जीन्स, एक एग्जांपल मैंने आपको के नोट में भी दी है. ब्लू जीन्स है या जंक फूड जो मैंने कहा, अब पूरी जैसी चीज़ें, लेज वगैरह होती है, या हमारा ये क्या होता है, ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं. ये क्लासिकल एग्जांपल है किसकी, वेस्टर्न कल्चर की. ये बहुत स्ट्रॉन्ग कल्चर है दुनिया के अंदर, जो दुनिया भर में अडॉप्ट हो रहा है. तो आज के लिए हमारा ये टॉपिक इतना ही. इंशाल्लाह tomorrow we will meet again. तब तक अस्सलाम वालेकुम.